गुड इवनिंग बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने 15.3 अभी 3 पे ही बात कर रहे थे, मिसलेनियस पे अभी आएंगे थोड़ी देर में। 15.3 पे ही हमारी डिस्कशन चल रही थी। इसके अंदर जो टॉपिक हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन सीवी जिसे बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। इस पे क्वेश्चन कर लिए थे हमने, निकाल भी दिया था, बट एक क्वेश्चन आया था हिमांशु का कि सर क्यों? उस टाइम मेरे पास एग्जांपल नहीं था, लास्ट लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल देखा है, फिर सोचा है इसका, ठीक है, उस हिसाब से उस एग्जांपल से कोशिश करूंगा मैं। अभी लेक्चर से पहले ही मैंने ढूंढा था एक, कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए उस एग्जांपल की हेल्प से। पहली बात तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज कहाँ होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज हम सीवी उस जगह पे यूज करते हैं जहां हमें वेरिएबिलिटी कंपेयर करनी हो, रिलेटिव वेरिएबिलिटी। अगर ये नाम दूं मैं इसको कि मेजर ऑफ रिलेटिव वेरिएबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, 2 पर्सन हो आप लोग, आप दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन ज्यादा वेरी कर रहा है। एक एग्जाम्पल देता हूं, उससे लगभग आपको मीनिंग सारा क्लियर हो जाएगा। आप एक टीम सिलेक्ट कर रहे हो, टीम ए, और एक टीम सिलेक्ट कर रहे हो बी, ठीक है, आईपीएल में टीम में, ठीक है, 2 ये बैट्समैन लगा लो, बैट्समैन आप सिलेक्ट कर रहे हो। ए बैट्समैन जो है उसके जो रनों की एवरेज है यानी मीन, वो 25 है, मीन 25 है बी का, मान लेता हूं, और इसका मीन क्या है? 30। यानी ऑन एवरेज जो ए वाला है वो कितने रन बनाता है, और बी वाला है वो कितने रन बनाएगा? 25 रन बनाएगा, ठीक है, ऑन एवरेज। ठीक, एवरेज निकालेगी। एवरेज तो पता है ना कैसे निकालते हैं? सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कुछ मैच खेला होगा, उस मैच के हिसाब से, उसके पिछले मैचों के हिसाब से उसकी एवरेज निकाल दी। बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम मान लेते हैं 8, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मान लेते हैं 6। स्टैंडर्ड डेविएशन ये स्क्वायर थोड़ी ना आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन तो सिग्मा होता है। 8 और 6 मतलब 8, 6, इसमें 8 का अप एंड डाउन। अभी आपके अकॉर्डिंग क्या चल रहा है कि कौन सा प्लेयर अच्छा होगा लेने के लिए? अगर सोचते हो तो कौन सा अच्छा है यहां पे? ए वाला, क्योंकि एवरेज भी 30 है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है। मतलब ये अप एंड डाउन कितने का करेगा? डेविएशन जो हो रहा है इसमें लगभग 6 का हो रहा है ना, है तो डेविएशन ही, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी ये 6 कम, 25 में से 6 गए 19, और 25 में से 25 और 6 31। ये 19 से 31 के बीच में अप एंड डाउन इसका जा सकता है, समझ रहे? 25 मीन हो गया, 6 इसका क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 19 से 31 के बीच में, ठीक,
यहां देखिए, यहां जो अप एंड डाउन होगा वो कितने से कितने का होगा? 22 से 38। ठीक, आ गया समझ में? ये इतने में जाएगा, ये इतने जाएगा। अभी भी कौन प्लेयर अच्छा है? ए अच्छा है। ठीक है। वेरिएबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी आपको क्या देता है? कंसिस्टेंट, कौन ज्यादा अपनी मीन वैल्यू के कंसिस्टेंट रहने वाला है, या कौन अपनी रेंज से बाहर जाने वाला है, इससे हट सकता है। वेरिएबिलिटी, उसकी वेरी करने की पावर ज्यादा है या कम है? कम होगी तो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, ज्यादा अच्छा होगा, और वेरी ज्यादा करेगा, ठीक है, तो उसमें वेरिएबिलिटी क्या है? ज्यादा है। अगर मैं इन दो चीजों को देखता हूं तो मुझे लगता है प्लेयर ए को ले लेना चाहिए, लेकिन वेरिएबिलिटी का अगर मैं चांस देखता हूं, CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन कितना करेगा? ऊपर क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि 6 डिवाइड बाय 25 इंटू 100, 25 कितना आ गया? 24% बोल दो चे। ठीक है, आ रही है समझ में? नेक्स्ट, अगर इसका CV देखें, इसका CV कितना है? 8 बाय 30 इंटू 0 से 0, 80 बाय 3, 3 2 जा 6, कितना बचा? 2। ठीक है, 3 6 जा 0.66, यूं चलता जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसका ज्यादा है? ए वाले का। मतलब वेरिएबिलिटी के ज्यादा चांस किस में है? ए में। रिलेटिव वेरिएबिलिटी बताता है, यानी मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव वेरिएबिलिटी। डेविएशन पता लग गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन तुझे क्या है, मीन तुझे पता लग गया था, लेकिन रिलेटिव वेरिएबिलिटी, आपस में वेरी करने अपनी मीन वैल्यू से या अपनी जो रेंज है अप एंड डाउन से, इससे वेरी जो करेगा, इसके ज्यादा चांस है। इसमें वेरिएबिलिटी 26% लगा के चलिए, यानी 26.66 है। इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 24% चांस है कि ये अपने इस चीज से, इस डाटा से वेरी करे। तो स्टेबल ज्यादा कौन है? स्टेबल बी, जो वेरी कम करेगा। तो प्लेयर का डिसीजन जो नॉर्मल होंगे वो तो आधे तो एवरेज देख के ले लेंगे, लेकिन हमें एंड तक वेरिएबिलिटी भी तो चेक करनी है ना, कि यार वेरी कौन कर रहा है ज्यादा, ये तो देख लो। समझ रहे हो ना? मेरे को लग रहा है शायद इस एग्जांपल से आपका काफी कुछ मीनिंग क्लियर हो गया होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी का, कि क्या होता है, कि वेरिएबिलिटी किसके अंदर ज्यादा है। प्लेयर अच्छा है, स्कोर भी अच्छा कर रहा है, वेरिएबिलिटी भी तो ज्यादा है। वो वेरी हम पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव में चली गई, नेगेटिव में वेरी कर दिया तो ठीक है, वेरी करने की पॉसिबिलिटी किसमें ज्यादा है। तो वहां पर कंपेयर, 2% का कंपेयर करना हो, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन ज्यादा अपने मीन वैल्यू या वैल्यूज के अबाउट ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है, तो CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मैक्सिमम ये कंपेरेबिलिटी के लिए काम आता है, कंपेयर करने के लिए काम आता है। समझ रहे हैं बात को? यस और नो? ठीक है ना, कि क्यों, किस लिए। तो जितने भी आपने निकाले होंगे, टीम ए टीम बी, पहला ही क्वेश्चन जो था उसमें भी वेरिएंस देखा कि कौन सा ज्यादा वेरी कर रहा है, वेरिएबिलिटी किसकी ज्यादा है। जिसका CV ज्यादा उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा, जिसका CV कम वेरिएबिलिटी कम, कंसिस्टेंसी ज्यादा, ज्यादा है कंसिस्टेंसी, ठहराव ज्यादा अपनी मीन वैल्यू के पास, ये बोल सकते हैं। यस और नो? क्लियर है? रब कर दूं? इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रह गया था जो मुझे करवाना है। कौन सा? 5th, फर्स्ट सेकंड थर्ड करवा दिए थे, बीच वाले होमवर्क दिए थे। होमवर्क किए हैं आप लोगों ने? रोहित आपने किया है पक्का? खुद? वेरी गुड। अमन पक्का? अंकुश, हेमंत खुद किए हैं? सच बताइए ईमानदारी से। शिखा पूरे है ना? मालविका आपने किया होमवर्क ये एक्सरसाइज? 15.3
होगी, सारे नहीं किए। और पीछे वाले 15.2 क्योंकि आप वो कंप्लेन, अच्छा क्योंकि आप लास्ट टाइम थे नहीं शायद। करण आपने भाई, आवाज आ रही है? करण नहीं आ रही यार मेरे को, तो कोई बात नहीं, मैसेज कर देना। अब मैं पहले तो एक क्वेश्चन करवा के फारिग करता हूं, पहले तो इसकी कहानी खत्म करते हैं। चलो 5th, फिर मिसलेनियस पे चलेंगे। एक्सरसाइज अभी 15.3 का क्वेश्चन 5th जो मुझे करवाना है वो देखिएगा। The sum and the sum of square of corresponding length or weight of 50 plants. Number of plants 50, n बोल दो या स्मॉल n से लिखो या कैपिटल N से लिखो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल दो, कितने की ऑब्जर्वेशन की है? 50 प्लांट्स की ऑब्जर्वेशन की गई है। उनकी प्लांट्स की क्या क्या मेजर किया गया है भाई? लेंथ, कितनी लेंथ के है प्लांट, और उनका वेट। लेंथ को x और वेट को y में लिया गया है। पहले एक काम कर लेते हैं, लेंथ वाले सिस्टम पे चलते हैं। यहां हम सारा जो प्रोसेस करेंगे वो लेंथ के अंदर करेंगे। लेंथ सेंटीमीटर में है, उससे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यूनिट सेम होनी चाहिए। और वेट जो है वो ग्राम में है। कॉल किसकी आ रही है अभी यार? ठीक, लेंथ जो है यहां सेंटीमीटर में है। क्या कुछ है? समीशन ऑफ एक्स आई 1 to 50 ऑब्जर्वेशन तक, 212 एंड समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर आई 1 to 50 902.8। क्लियर? विच इज मोर वेरी, द लेंथ और वेट? कौन ज्यादा वेरिएबल है? वेरी कौन ज्यादा कर रहा है? लेंथ ज्यादा वेरी कर रही है या वेट ज्यादा वेरी कर रहा है? ठीक है, वेरिएबिलिटी मतलब सीवी निकालना है दोनों का। सीवी कैसे निकलेगा भाई? सीवी कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। इसका मीन पहले, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 212 डिवाइड बाय 50। कैलकुलेशन फटाफट कोई करते रहो, या आप लोग भी बच्चे, काफी कैलकुलेशन मिल सकती है इनमें। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, पॉइंट 5 4 जा 20 बाय 10 तो रहेगा 4.24। ओके, ये हो गया मीन। मीन के बाद है वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन तो बाद में रूट कर देंगे, पहले वेरिएंस तो निकाल लें। वेरिएंस कैसे निकलेगा? 1/n समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का, बिल्कुल बेसिक जो स्टार्टिंग में किया था हमने। वेरिएंस ऐसे निकाला था। वेरिएंस के 2 और फॉर्मूले तो बाद में पढ़े थे, पहले तो वेरिएंस ऐसे ही निकाला था हमने। ठीक है, अब देखिए 1/50 समीशन ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। क्लियर?
यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? हो जाएगा? ठीक है भाई, आओ। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 1/50 समीशन ऑफ xi का स्क्वायर, ठीक है। समीशन ऑफ मीन का स्क्वायर -2 मीन समीशन ऑफ xi पे चला गया। क्लियर? 1/50 कितना दे रखा है ये? ठीक है, ये कितना है? मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर कितना है मीन? ठीक, क्लियर यहां तक? 50 भी माइनस का 2 इंटू मीन कितना है और समीशन ऑफ एक्स आई कितना है? 212। करो ये कैलकुलेशन, करो। जल्दी सी। सभी बच्चे करके दिखाएंगे। चेक करते हैं सबसे पहले कौन निकालता है। क्या हो गया? आई एक ये, और देखो इस स्टेप में एक चीज और यहां देखिएगा, ये समीशन है ना, एक्स स्क्वायर पे तो आई नहीं है। इधर देखना बेटा, एक चीज और, एक्स स्क्वायर पे तो आई नहीं है आपका। यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हो, मीन का स्क्वायर और समीशन ऑफ 1 रह जाएगा अंदर, याद करो। और इस 1 को n बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? n। तो साथ में इसके क्या और आ रहा है? n। ये चीज ध्यान से देखो ना। और n की वैल्यू कितना है? 50। नहीं समझे कैसे आई? देखो, समीशन ऑफ 5 करते हैं। i 1 से लेके 50 तक है इस क्वेश्चन में। अब 5 तो कांस्टेंट है, इसको क्या जोड़ना, लेकिन इसके साथ कुछ भी लिख सकते हैं ना। i हो गया i की पावर 0 50 बार, तो 50 से मल्टीप्लाई हो गया नहीं हो गया? इसीलिए कांस्टेंट जितना n होता है उससे मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा। मीन तो था ही, समीशन तो लगा हुआ उस पे, तो इनटू में 1 को 50 बार ऐड करोगे। यहां 1 है 5 की जगह, यहां पे देखो 1 को 50 बार ऐड करोगे तो इनटू में कौन हो रहेगा? 50।
समझ रहे हैं? फटाफट करो, मुझे कैलकुलेशन बताओ। इनकी कैलकुलेशन कितनी होगी? इसकी आएगी करो। आप लोगों की क्या है, क्या कुछ मिलती जुलती? एक सेकेंड, पॉइंट में डिफरेंस कैसे? अरे इसका सम नहीं, आप देखो इनका सम है ये, ठीक है ये, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई करके देखो पहले कितना आया है। हाँ 1797.76 और इनका एडिशन ये है, ठीक है, करा नहीं ना, यही आया, यही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1/15 टू 3.84 के नियर अबाउट 3.54, और ये डिवाइड करें कितना हो जाएगा 354, 5 इंटू में ये बताओ इसका करने के बाद ये 0.07, क्लियर है? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या हो जाएगा, रूट, तो इसके रूट के लिए इसको लिख दो 7/100, 100 का तो 10 निकल गया, 7 का क्या निकलेगा, 7 का निकालना पड़ेगा, 2 2 जा कितना बचा, पेयर नीचे 2 का डबल 4, कितने पे 1 2 3 4 5 6 पे या 7 पे, आई थिंक 6 पे ही, 36 के 6, 24 और 3, ठीक है, कितना बचेगा 2400, अब कितने पे जाएगा, एक और कर दो, 2400 2000 समथिंग है ना,
तो 1 2 3 4, 4 पे जाएगा, ठीक है। तो 4 पे यानी कि ये आ गया 2.64 यानी 0.264। ये क्या है 0.264? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका CV कितना आएगा? इसका CV कितना आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 0.264। मीन कितना है? 4.24 इंटू 100। ये 2 पॉइंट तक ही रख लो 0.26, ताकि पॉइंट से पॉइंट, और इसको निकालो कितना निकला ये, करो करो करो। ये आ जाएगा आपका 6.13। किसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका आ गया? लेंथ का। अब लेंथ में ज्यादा वेरिएशन है या वेट में? वेट के लिए सेम यही प्रोसेस करना है, सेम यही चीज वेट के लिए करनी है जो आप करोगे घर से। ये नोट कर लो और फिर मुझे बता देना कि वेट का इससे ज्यादा आया है, वेट का इससे कम आया है। आ रही है बात समझ में? वेट में भी क्या करना है? पहले वेट का मीन निकालेंगे, फिर वेट का क्या निकालेंगे? वेरिएंस निकालेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेट का यू का यू नोट कर लिया ये इतना। ऐसे ही वेट का निकालना है। निकाल के लिए क्या, क्योंकि कैलकुलेशन का है, टाइम ज्यादा खाएगा यार, ठीक है ना। घर पे खुद कर लेना, अभी तो मैंने खुद कैलकुलेटर वाली यूज करके लिखी है। आगे समझ, कोई दिक्कत हो जाएगा यहाँ तक? चले भैया एग्जांपल्स पे, समझ आ गया? वेट का खुद करना है और प्लांट्स के वेट का करके मुझे बता देना, ऐसे ही सेम मेथड से। हिमांशु कोई कंफ्यूजन? किसी और बच्चे को? भाई विशाल, ठीक है। वेट का करके बताना कि कौन ज्यादा वेरी है, प्लांट्स की लेंथ या वेट। चलो मिसलेनियस पे, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फॉर्मूला समझ आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन का काम है। चलिए भाई, आओ बात करते हैं लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एग्जाम्पल पे। अच्छे क्वेश्चन है इसमें, एक्सरसाइज में भी अच्छे हैं और एग्जाम्पल भी अच्छे हैं। तो इसको पहले समझने के लिए पूरी कंसंट्रेशन, कैप उतार दो यार आप दोनों, और नेक्स्ट टाइम मैं यहीं रखवा लूँगा, दूंगा नहीं फिर आपको, रमेश यूज़ करेगा, ठीक है। अगली बार पहन के आए तो। मिसलेनियस एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5, ठीक है। एन कितना है? 20, वेरिएंस कितना है? 5। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से हर एक ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई की जाए, फाइंड द न्यू वेरिएंस, नया वेरिएंस निकालना है। देखो कैसे, मतलब हुआ क्या है पहले ये बताइए। कुछ ऑब्जर्वेशंस थी 20, मैं आपको पहले की कंडीशन बताता हूं क्या है। 20 ऑब्जर्वेशन थी, x1 x2 x3 करते करते x20 थी, और उनका जो
वेरिएंस था, यानी कौन, समीशन ऑफ 1/n xi माइनस मीन का स्क्वायर, जो वेरिएंस था वो कितना है, 5 है, 1/20 लेकिन अब क्या है, ऑब्जर्वेशंस जो है वो सारी चेंज होगी, डबल होगी, सारी डबल। अब हुआ क्या, सारी ऑब्जर्वेशन 2x1 प्लस 2x2, कॉमा लगा दो बीच में, प्लस तो मत लगाओ, 2x3 2x4 डैश 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 2x20। ऑब्जर्वेशन सारी की सारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी है, डबल होगी है। वेरिएंस में क्या चेंज आएगा, नया वेरिएंस बताइएगा, नया वेरिएंस, ठीक है। देखिए नया वेरिएंस क्या आएगा। नए वेरिएंस के लिए मैं लिख देता हूं सबसे पहले न्यू दिस। ऑब्जर्वेशन तो सेम रहेंगी नए में भी, 50 है 50 ही रहे, सॉरी 20 है 20 ही रहेंगी। ऑब्जर्वेशन तो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो चेंज नहीं होंगी। चेंज क्या होगा नए वेरिएंस में, xi की जगह सारी जगह क्या आ जाएगा, 2xi, यस और नो, भाई डबल होगी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। xi की जगह ऑब्जर्वेशन की समीशन 2xi माइनस मीन पे क्या फर्क पड़ेगा, नया मीन क्या आएगा, देखें नया मीन, नए मीन को मैं लिख देता हूं, मीन नीचे n लिख दिया, n का मतलब न्यू मीन, कुछ और लिख दो यार, n तो यहां भी यूज है। नया मीन यार y ले लो, y ले लो नया मीन। नया मीन कैसे निकलेगा, नई ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइड बाय, यस और नो, नया मीन तो यूं ही निकलेगा ना। और नया मीन जो है, अगर इन सब में से 2 कॉमन ले लूं तो ये क्या बन गया, डिवाइड बाय 20। और ये पुराने वाला मीन है, सिंपल ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय 20 करेंगे तो पुराना मीन के इक्वल है ना, यानी इसे लिख सकते हो 2 ऑफ पुराना मीन। यानी नया मीन क्या हो गया, पुराने मीन का, सभी ऑब्जर्वेशन को आपने डबल किया, करते ही नया मीन पुराने मीन का क्या हो गया, डबल हो गया। देख लो, ये तो पुराना मीन तो था ही, पुराना मीन ऐसे ही तो निकला था, सभी को जोड़ दिया और 20 से डिवाइड कर दिया। और वेरिएंस में चेंज बताना है, और वेरिएंस में अब नया वेरिएंस निकाल रहा हूं, ऑब्जर्वेशन भी सारी नई लिखी, नई लिखी ऑब्जर्वेशन, मीन नया लिखूंगा पुराना लिखूंगा, है? अरे नई, न्यू क्या निकाल रहा हूं, न्यू वेरिएंस निकाल रहा हूं, नए का ही निकालना है। तो नया कितना आएगा, पुराने वाले का डबल, यस और नो, क्लियर है। 1/50 समीशन ऑफ 2 कॉमन ले लो और स्क्वायर, स्क्वायर से बाहर चलो बाद में कर लेते हैं, xi माइनस अगले स्टेप में कर दूंगा, स्क्वायर है 2 कॉमन ले लिया, 2 का स्क्वायर होगा कितना 4, वो तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा, समीशन ऑफ यस और नो, और इसका स्क्वायर, समझ आया। फिर 50 क्यों ले रहा हूं, ठीक है, आ गया समझ। इसकी वैल्यू कितनी है, पुराना वेरिएंस कितनी है, 4 तो ये रहा, ये 2 कॉमन लिए यहां से, 2 2 जा
4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, ये बाहर निकाल दिया, अंदर ही रखा, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पुराना वेरिएंस 4 इंटू में पुराना वेरिएंस कितना था 5, कितना आ गया 20। यानी कि आप एक ऑब्जर्वेशन देखो यहां से, यह आया 2 का स्क्वायर इंटू 5, अगर मैंने ऑब्जर्वेशंस को डबल कर दिया तो मेरा वेरिएंस 4 गुना बढ़ गया। अगर ऑब्जर्वेशन को डबल कर दिया, वेरिएंस कितने गुना बढ़ गया? अगर मैं ऑब्जर्वेशन को ट्रिपल करता तो वेरिएंस कितने गुना बढ़ता? 9 गुना। जिस नंबर से आप ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करवा रहे हो, वेरिएंस उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ रहा है। 4 से मल्टीप्लाई करवा देते सभी ऑब्जर्वेशन को तो पुराने वेरिएंस के कंपैरेटिवली नया वेरिएंस कितने गुना बढ़ जाता? 16 गुना। एमसीक्यू पूछा जाएगा। अगर ये एमसीक्यू पूछ लिया, अब आपके दिमाग में पता है क्या आएगा? ये कैसे कर दे, इतना बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का और एमसीक्यू में पूछ लिया। क्यों भाई? एनसीईआरटी में इस एग्जाम्पल के आगे नोट दे रखा है, वो कौन पढ़ेगा? नोट देखना, इस एग्जाम्पल खत्म होते ही क्या दे रखा है नोट में? पढ़ो पढ़ो, क्या दिया हुआ है? नहीं, नोट में पढ़ो, देखो ध्यान से, नोट रिमार्क बड़े जरूरी होते हैं। कि इफ ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट के, अगर ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? के से, देन वेरिएंस ऑफ रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन बिकम के स्क्वायर टाइम द ओरिजिनल वेरिएंस। यहां एमसीक्यू फंसेगा पक्का, क्योंकि नोट दे रखा है स्पेशल एनसीईआरटी में, और यहां से शॉर्टकट तरीका है कि अगर आप ऑब्जर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करोगे तो, और वेरिएंस में कितनी छेड़छाड़ होगी? 10th क्लास में हमने मीन में देख लिया था। अगर हर ऑब्जर्वेशन को डबल करते हो, मीन डबल, हर ऑब्जर्वेशन को हाफ करोगे, मीन हाफ, हर ऑब्जर्वेशन को के टाइम बढ़ा देते हो, प्लस कर देते हो, तो मीन, नया मीन में भी के प्लस कर दो, नया मीन आएगा तो पुराने में के प्लस कर दो, घटा देते हो तो माइनस कर दो। वेरिएंस में जो चेंज है वो ध्यान देखो। अगर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो वेरिएंस में चेंज क्या आएगा? वो उसके जितने से मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन टेस्ट में मैं तो 100% डालूंगा, ये रिजल्ट के ऊपर याद कर लो। समझ आ गया? चलूं मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, रब कर दे भाई। ये इस टाइप से नोट कर लो, एनसीईआरटी में थोड़ा कर तो ये रखा है लेकिन इधर उधर ले रखा होगा, वो देख लेना। वाई वगैरह हाफ ऑफ मान रखा उन्होंने, मेरे को दिखाई दिया, ठीक है, मतलब इसी का करके ऑब्जर्वेशन का हाफ ऑफ कर रखा है, कर यही चीजें रखी हैं। आ गया समझ? 17 देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट है काफी। एग्जाम्पल 17, 5 ऑब्जर्वेशन है भाई, जिनमें से 3 दे रखी हैं, 1 2 6, बची हुई मैंने मान ली x और y। ये 5 ऑब्जर्वेशन है, मीन दे रखा है 5 और वेरिएंस दे रखा है 8.24। फाइंड x एंड y। x और y निकालनी है। पहले तो क्वेश्चन को समझ लो क्या है भाई। 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 में से 3 की वैल्यू तो पता है, 1 2 6, 2 मिसिंग है, मिसिंग को मैंने मान लिया x और y। एक तो मीन दे दिया, एक दे दिया वेरिएंस, बोला मिसिंग वाली निकालो दोनों।
इंपॉर्टेंट लगाओ, इस पे इंपॉर्टेंट टिक करो। कर लिया टिक, चलें अब आगे। देखो कैसे सॉल्यूशन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ, यही होता है। मीन दे कितना रखा है? अरे मीन ये 5 क्या लिख दिया फिर? मीन कुछ और दे रखा है। मीन है 4.4, ये ऑब्जर्वेशन थी 4.4, जल्दी बता दिया, बच गए 4.4। 4.4 ये 5 ऊपर आके क्या हो जाएगा? 4.4 मीन है, 5 ऊपर आके मल्टीप्लाई 6 और 3 10, 5 2 जा 22 माइनस 9 x प्लस वाई। क्लियर? कितना हो जाएगा? 13। एक इक्वेशन तो आ गई एक्स वाई में, यस और नो? सेकंड आएगी वेरिएंस से। देखते जाइए वेरिएंस होता क्या है, फॉर्मूला बोलो। लो भाई, समीशन ऑफ, ठीक है, यही होता है। कितना है? 8.1 बाय में n कितना है? 5। इसका मतलब क्या है? ये जो लिखा हुआ है एक्स आई, हर एक ऑब्जर्वेशन में से किसको माइनस कर दो और फिर उसका क्या कर दो? पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 माइनस 4.4 और उसका स्क्वायर, दूसरी 2 माइनस 4.4 उसका स्क्वायर, 6 माइनस 4.4 उसका स्क्वायर, x माइनस 4.4 उसका स्क्वायर और y माइनस 4.4 उसका स्क्वायर। यही करते नहीं करते? होता मीनिंग यही है क्या इसका? यही होता है भाई, ठीक है। अब तरीका देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। ये तो ऊपर ले जाओ यार, 824/100 हो गया, 5 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, एक जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 3.5 का स्क्वायर, माइनस का 4 का स्क्वायर, यहां तक किसी को दिक्कत? नेक्स्ट इसको देखो, मैं बताता हूं कैसे। इसको थोड़ा सा ध्यान से, इसको रब कर दो इधर सिस्टम को, ठीक है। हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है? 1 कहाँ पे? यहाँ पे कितना आएगा? फिर ये 2.4 किसने बोला था? जादू, ये काम मत कर। हाँ 1.6 ही तो आ रहा है। यस सर, यूं मत करो यार, ये रब कर दूं ना, ये तो पता लग गया मीन वेरिएंस का यूज कर रहे हैं। हमारी एक इक्वेशन आ गई मीन का यूज करके, क्योंकि ये थोड़ा सा यूं लिखना पड़ेगा मुझे। क्योंकि आइडेंटिटी खुलेगी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस और नो? तो आइडेंटिटी खोल ली है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखते जाओ, 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 4 जा 2 1 जा 41.2, ठीक है। 34 का स्क्वायर बोलो, 1056 या 1156? 1156। पॉइंट भी तो आएगा इसमें, 11.56, ठीक है। 24 का 5 पॉइंट, इसका 2.56। क्लियर है? हमें यहां से मीन से तो एक इक्वेशन निकली थी, उसी की जरूरत है, ध्यान रखना ये इक्वेशन ही चाहिए, बाकी तो आपको पता ही लग गया। इसमें मेन हमारी यही है, इस इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन वहां से बनेगी तो हम निकाल लेंगे। अब यहां पे जो काम हो रहा है उसे ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। 4.4 का स्क्वायर 4.4 का स्क्वायर लिख दूं, डबल ऑफ 4.4 का स्क्वायर, ठीक है। इनमें से क्या कॉमन आ सकता है? इन दोनों में से -2 इंटू 4.4 इंटू अंदर क्या रह जाएगा? x प्लस, क्योंकि इस x प्लस वाई की जगह वैल्यू क्या रख दूंगा अभी मैं? 13। इनको ऐड आउट कर दो यार, इन तीनों को ऐड करो, चलो फटाफट। अठारह, 5, हाँ 19.88 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 44 का स्क्वायर क्या होता है? पक्का? 2 से और करो फिर इसे, क्या हो गया? -2। हेमंत खड़ा हो, पीछे विशाल के पास जा। हाँ वैसे ही नॉर्मल रूटीन चेंज है, इधर आ जा फर्स्ट पे कहीं, बस। x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? लो भाई 41.2 माइनस का 9.88, ठीक। इसे मल्टीप्लाई करो, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसको इधर आके प्लस करो, 26 इंटू 4.4, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, कितनी वैल्यू है सोल्व करके? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितनी आ रही है देख के बताना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनको सोल्व करके। 97, ठीक है, ये आ गई 97। बस अब मेरा काम इन्हीं से रह गया, मैं बाकी सारा रब कर रहा हूं। ये देख लो कैसे आया, ये चीज देख लो पहले ध्यान से, क्लियर है? यहां पे ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इकट्ठा लिखा, इनका डबल हो गया, और इनसे -2 4.4 कॉमन ले लिया ताकि x प्लस वाई की वैल्यू रखो, नहीं रखोगे तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी आपको। डबल इसका 4.4 का स्क्वायर और ये भी 4.4 का स्क्वायर, 2 बार है तो उसका डबल कर दिया। क्लियर है? पक्का अंकुश? अब इनको रब कर रहा हूं, ये 2 इक्वेशन जो बनी है ना, इनकी तरफ देखो।
सिर्फ ये जो दो इक्वेशन बनी है हमारी, कौन कौन सी है? एक तो है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, इक्वेशन 1। दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 97। एक आ गई मेरी मीन से, एक आई मेरी वेरिएंस से, जो उन्होंने दे रखा था। अब बस इनको सोल्व करना है, एक्स वाई ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी। यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी? यहां रख देना, एक्स स्क्वायर है, y की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 97। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 169 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2x स्क्वायर 26x प्लस 169 माइनस 97, कितना हो गया ये भाई? 69 और 3, 69 और 3 प्लस कर बेटा, कर माइनस। आज तो माइनस कर इनका, और 66 लेके आ, कितना आएगा? करिए बेटा कागज पे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 72। क्लियर? 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 और 4 फैक्टर बनेंगे यहाँ से शायद, बिल्कुल ही 9x माइनस का 4x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 9 माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 9 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 9 और 4, दो ऑप्शन आ गया। अब देखो केस 1, दो आंसर होंगे। केस 1 में अगर मैं x को लेता हूं 9, तो उस केस में y कितना आ जाएगा? 13 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4। केस 2, अगर मैं x को लेता हूं 4, तो y कितना आ जाएगा? 13 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 9। यानी जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है वो कौन कौन सी है? 9 और 4। जो ऑब्जर्वेशंस मिसिंग थी वो कौन कौन सी होगी आपकी? 9 और 4। क्लियर है? हो जाएगा? कोई दिक्कत? पक्का? आगे देखिए, एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 तो करेंगे। एग्जाम्पल 18 देखो, इफ ईच ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn increased by a, where a is positive or negative number, show that variance is remain unchanged। भाई जब ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया था तो वेरिएंस चेंज हुआ था ना, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके स्क्वायर। लेकिन ये कह रहा है अगर कोई नंबर प्लस या माइनस किया जाए ऑब्जर्वेशन में तो वेरिएंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ रहे हो बात को? तो वेरिएंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, इस केस में वेरिएंस क्या होगा? ये है, चलो वेरिएंस निकालता हूं मैं। नॉर्मल इस केस में ओल्ड वेरिएंस, अगर ओल्ड वेरिएंस की बात करूं तो फॉर्मूला क्या है? 1/n समीशन ऑफ xi माइनस, ठीक ये है, ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला। नई ऑब्जर्वेशन कह रहा है, इसमें मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में a ऐड कर दिया, x2 प्लस a, x3 प्लस a डैश डैश xn प्लस a। तो कह रहा न्यू
न्यू वेरिएंस क्या होगा, 1/n तो आएगा ही आएगा, समीशन ऑफ एक्स आई अब किस फॉर्म का हो गया, एक्स आई प्लस ए फॉर्म का हो गया। भाई नॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्या थी, x1 x2 x3 xn तक, जब a ऐड कर दिया तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, x1 प्लस ए, x1 प्लस टू ए, सॉरी x2 प्लस ए, x3 प्लस ए, x4 प्लस ए, हर एक में a ऐड होगी तो जनरल क्या बन जाएगी, xi प्लस ए। इससे सारी ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी, यस और नो। नया मीन क्या होगा भाई, नया मीन, नया मीन इन सभी को क्या कर दो, डिवाइड बाय एन। न्यू मीन है ये, जब ऑब्जर्वेशन को ए ऐड करने के बाद नया मीन निकाल रहे हैं। सारे x1 x2 xn को तो रख लो एक साइड, ए कितनी बार ऐड है, n बार, n बार ऐड है। नीचे कौन है, n, इसके नीचे तो n अलग से कर दो, इसके नीचे n, ये तो क्या बन गया, ओल्ड मीन जो मीन था ही। न्यू मीन को इससे दिखा दो यार, y से लिख दो, बस बस न्यू मीन आ गया y से। वो क्या हुआ, ये तो ओल्ड मीन है ना, पुराना मीन जो ऑब्जर्वेशन सिंपल थी, जब n से n कैंसिल प्लस a, तो नया मीन जो है वो क्या आएगा, पुराने मीन में क्या जोड़ दो, a। देख लो जो नया मीन निकला है वो कैसे आया, पुराने मीन में क्या जोड़ दिया, a। क्लियर, यस और नो। कुछ समझ नहीं आया क्या, कोई दिक्कत है तो पूछ लो ना, अपने पास समय है। अभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लोगे तो वो बहुत भारी हो जाएगा। अब नया मीन माइनस मीन होता है, ये तो सिंपल था। नया मीन क्या है, पुराने मीन में ए ऐड कर दो, यस और नो। नया वेरिएंस आएगा। अब क्या आएगा नया वेरिएंस, एक्स आई प्लस ए माइनस का मीन माइनस ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, क्या आ गया, ओल्ड मीन के बराबर आ गया। यही पहले था, यही नया मीन आ गया। यानी मीन पे कोई फर्क पड़ा, बताओ भाई, मीन पे कोई फर्क पड़ा। यानी कि अगर ऑब्जर्वेशंस को कोई भी नंबर प्लस या माइनस किया जाएगा तो मीन पे कोई फर्क नहीं, वेरिएंस पे, सॉरी वेरिएंस पे कोई फर्क ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होगा। जब वेरिएंस ही चेंज नहीं हो रहा तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहां चेंज होगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो चेंज होगा, और कैसे चेंज होगा, उसके स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ये एमसीक्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और यही नहीं, आपके छोटे छोटे एग्जाम जो होंगे +2 के बाद, यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट होंगे, जैसे जीजेयू में होता है बीएससी ऑनर्स वगैरह के लिए, एनडीए का हो गया और हो गए, उनमें ये एमसीक्यू ना सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं इस टाइप के, जो एनसीईआरटी के रिजल्ट पे बेस होते हैं। एनसीईआरटी में रिमार्क्स और नोट जो स्पेशल दिए होते हैं, वहां से जो रिजल्ट निकलता है ना, उन पे सबसे ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं, चाहे पिछले कितने पेपर उठा के देख लो। ठीक है, आईआईटी का लेवल तो हाई होता है। देखो आईआईटी का लेवल के मैच मत करना कि भाई वहां पे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं, वहां तो टेढ़े टेढ़े होता है उसका। ठीक है, क्लियर है, मेन से एडवांस का। लेकिन नॉर्मल यूनिवर्सिटीज के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो इतने ज्यादा आईआईटी लेवल के टफ नहीं होते। ठीक है, वहां पे यहां से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक चीज पे, समझ रहे हो। तो इन चीजों को इग्नोर मत करना, ये रिजल्ट की तरह याद करने हैं। ठीक, ये कि ऐड कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस कर दिया कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई कर दिया बिल्कुल फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ रहे।
आज का होमवर्क जो कि अभी आपके सामने ही पहले सेंड करूंगा, क्योंकि बाद में पिछले कल की तरह कहीं भूल ना जाऊं। कल कौन सी एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा था मैं देने के लिए, कुछ याद है? ठीक है, आपको ये दूंगा सीवी निकालने वाली। अब एक एक्सरसाइज सेंड करूंगा जिसमें सीवी पे काम है, उसके सॉल्यूशन भी आ जाएंगे आपके पास, मतलब आंसर्स, वो आपने घर से होमवर्क में करनी है। सिर्फ 12 क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, सिर्फ 12 क्वेश्चन, सिर्फ। ठीक है, अभी सेंड करता हूं बेटा, तो बाकी कल आगे करेंगे। और इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिएगा बेटा। अब आप लोगों के ऑफलाइन टेस्ट लूंगा, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है 4 दिन इसके कंटिन्यू टेस्ट चलेंगे, हर एक एक्सरसाइज या 1.5 एक्सरसाइज का इकट्ठा, समझ रहे हो? और जो होमवर्क में दे रहा हूं मैं एक्स्ट्रा करने क्वेश्चन, टेस्ट उन क्वेश्चंस में से भी आ सकता है जो होमवर्क मिल रहा है आपको। 4 दिन कंटिन्यू टेस्ट होगा, लिस्ट बनेगी, मार्क्स जाएंगे। और सेकेंडली आपके जो ऑफलाइन देंगे सभी के घर पेरेंट्स के फोन करूंगा मैं, ध्यान रखना। और टेस्ट ऑफलाइन देना कंपलसरी है भाई, ऑनलाइन में सारे गड़बड़ कर देते हैं। तो ऑफलाइन आओ इस टाइम पे, ठीक है? थोड़ा सेफ्टी करो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम पे आने में, ठीक है? एनसीईआरटी से ही आएगा टेस्ट, तो बेसिक यही रहेगा, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है सिर्फ, ठीक है? वो तो कैलकुलेशन करनी है आपने। 4 दिन टेस्ट होंगे लगातार, मिसलेनियस खत्म होते ही। पहले बता रहा हूँ, चैप्टर तैयार कर लो, वरना बेटा डंडा है, बहुत पिटोगे अगर अच्छे से तैयार नहीं किया तो आपने। क्लियर बता रहा हूँ, प्यार से मानने वाले नहीं हो आप, ठीक? चले, बाकी कल करेंगे बेटा। ये हंसी ना, यही डंडा उठाने में मजबूर करती है।